अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक लाइन पे पाइपिंग लगाना। बारीक पाइपिंग हम किस तरह से गले पे आसानी के साथ लगा सकते हैं। टेलर ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ करते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत शौक था कि मैं भी इसी तरीके से पाइपिंग बनाना सीखूँ, लेकिन मुझसे सही से नहीं बनती थी। अब मैं यही तरीका इसमें यूज़ करती हूँ और उससे आसानी के साथ बन जाती है। एंड से भी इसकी फिनिशिंग आती है और ऊपर से भी, ठीक है। यानी कि पाइपिंग भी बारीक बनती है और जब हम स्लिट को ऊपर की तरफ टर्न करते हैं ना, वहाँ से भी फिनिशिंग से आ जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेक लाइन आपने कट कर लेना, जिस शेप को भी आप कट करना चाहें। यहाँ पे मैंने डायमंड शेप पे कट किया हुआ है और फिर उसको आपने अलहदा से पेस्ट कर लेना है। फिर इस नेक लाइन के दरमियान में से जो बुकरम बचता है ना, उसी की मैंने पट्टियाँ बनाकर 17.5 इंच तक इस तरह से पेस्ट कर ली हैं शर्ट के सेंटर में, ठीक है, ताकि बुकरम हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो जो नेक लाइन के दरमियान में से बच जाता है ना बुकरम, उसी को कट करके इस तरह से मैंने पट्टियाँ पेस्ट कर ली यहाँ पे 17.5 इंच लंबाई में, और इनकी चौड़ाई है मेरे पास 1.5 इंच। देखिए इस तरह से नेक लाइन आपने ऊपर अलग पेस्ट करना है शर्ट के। फिर उसके बाद आपने पट्टियाँ कट करके इस तरह से पेस्ट कर लेनी है। अगर बुकरम ज़्यादा ज़ाया करना चाहते हैं फिर तो आप एक साथ ही पेस्ट कर लें, यानी कि एक साथ ही कटिंग कर लें, लेकिन मैं बुकरम बचा रही हूँ यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने अलग से कट की है। इसके बाद आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, नीचे से 1 इंच तक छोड़कर या हाफ इंच छोड़कर। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा बुकरम नीचे पेस्ट किया, तो हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे आपने सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों साइड पे पाइपिंग आएगी, तो जो 2 लाइन का गैप है ना, इतनी चौड़ाई में हमारी ये स्लिट तैयार होगी। 2 लाइन के दरमियान में जो गैप है, तो इतनी चौड़ी पाइपिंग होगी, और जब दोनों साइड पे लगेगी तो इन दोनों लाइंस के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक साइड पे लाइन, दूसरी साइड पे इस तरह से आपने एक डॉट लगा के इनको आपस में मिला लेना है। पाइपिंग की चौड़ाई आपकी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आप जितनी बारीक बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है वो। यहाँ पे इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेना जितनी चौड़ी आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं। फिर इसी लाइन से आपने ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये तिरछी लाइन भी चौड़ाई में यानी कि लंबाई में इतनी ही हो जितनी कि आपकी एक साइड की पाइपिंग हो। ये गलती भी नहीं करनी, मैं अक्सर यही गलती करती थी, मैं इसको ज़्यादा कट लगा देती थी और फिर मेरी पाइपिंग काफ़ी चौड़ी बनती थी। तो आपने यहाँ पे जो तिरछी लाइन लगानी है ना, ये भी आपने इतनी ही लंबाई में लगानी है जितनी आप चौड़ी पाइपिंग रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो नेक लाइन के दरमियान का फैब्रिक है ना शर्ट का, वो कट कर लेना है। शुरू में ये मेथड ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हर एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह ये ज़रूर सीख जाएंगे। मैंने भी सीख लिया प्रैक्टिस कर कर के, आप भी इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएंगे। बस सारी बात होती है प्रैक्टिस करने की। अब यहाँ पे देखिए जो तिरछे निशान लगाए थे ना, इसको भी इस तरह से आपने कट कर लेना है। अब पाइपिंग के लिए जो बेस्ट फैब्रिक होता है वो होता है तिरछा फैब्रिक, यानी कि आपने कोई चौकोर कपड़ा ले लेना है, उसको दरमियान में से तिरछा फोल्ड करके तो उसकी पट्टियाँ रेडी करनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो आड़ा कपड़ा होता है, एक तो लंबाई की रुख होता है ना, एक चौड़ाई की रुख, तो आपने चौड़ाई की रुख फैब्रिक लेना है, ठीक है। सीधा फैब्रिक आप यूज़ ना करें, फिर गोलाई में मसला आता है। वी नेक लाइन पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से राउंड शेप में आता है, डायमंड शेप में, फिर आप प्रेफर करें कि आप रेप पट्टी यूज़ करें जो तिरछे फैब्रिक से बनती है, या फिर आप आड़ा कपड़ा यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं आड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक अवेलेबल नहीं था ज़्यादा। अब यहाँ पे आपने जो नीचे पट्टी है उसकी सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए, और यहाँ पे आपने इतनी ही चौड़ाई में सिलाई लगानी है, यानी कि इतना मार्जिन रख के सिलाई लगानी है जितनी चौड़ी आप पाइपिंग रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बारीक लगा रही हूँ, एक पैर से भी कम की सिलाई लगा रही हूँ। जो आपको मैंने इंच स्टेप पे लाइन दिखाई थी ना, जो छोटी छोटी लाइंस लगी गई थी, उसके दरमियान के जितना गैप था उतनी चौड़ी में पाइपिंग बनाऊंगी। अब यहाँ पे गोलाई वाली पार्ट पे आराम आराम से आपने सिलाई लगानी है ताकि इसकी शेप प्रॉपर आए और एक जैसी पाइपिंग आए। ये ना कहीं से आपकी पाइपिंग चौड़ी बन रही है, कहीं से बारीक बन रही है। एहतियात से आराम आराम से काम करें ताकि उधेड़ना ना पड़े।
अब यहाँ पे गोलाई वाले पार्ट पे आपने क्या करना है कि आप आराम से सिंगल सिंगल स्टिच बेशक ले लें ताकि इसकी गोलाई बिल्कुल प्रॉपर रहे और पाइपिंग भी एक जैसी बने। कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी, पाइपिंग तभी ख़राब होती है जब हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आराम से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी, और प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है। एक दो बार से नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा आपको ये बनाने। अब देखिए यहाँ से इसकी गुलाई बिल्कुल प्रॉपर आई है। अब इसी तरह से इसको नीचे तक ले जाना है। जब पाइपिंग लगाने में जो मेन मसला आता है ना बिगनर्स के साथ, मेरे साथ भी यही मसला होता था। ऊपर से पाइपिंग में बारीक बना लेती थी, लेकिन ये जो एंड पे जहाँ पे एक साइड की स्लिट कंप्लीट हो जाती, दूसरी स्टार्ट करते हैं ना, एक साइड यानी कि पाइपिंग कंप्लीट हो जाए और शर्ट की दूसरी साइड की स्टार्ट करें, तो वहाँ पे मुझसे सफाई से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसको तो मैं इस तरह से गुलाई में कर नहीं सकती थी, अलग-अलग लगाती थी और उसमें भी फिनिशिंग नहीं आती थी, यानी कि फैब्रिक को यहाँ से कट कर देती। टेलर इसको कट नहीं करते, वो गुलाई में इसको शेप दे देते हैं। अब इसको किस तरह से शेप देनी है आपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगर आप ये सीख गए ना तो बाकी पाइपिंग लगाना आसान है। मुझसे भी यहीं से गलती होती थी, ना वो गुलाई में लगती थी, और अगर मैं इसको कट भी कर लेती तो फिर फिनिशिंग नहीं आती थी। फिर इसी तरीके से मैंने इसको बार बार प्रैक्टिस की और अब माशाल्लाह परफेक्ट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपने इस फैब्रिक को, क्योंकि कट तो हमने लगा लिया तिरछे, तो अब ये फैब्रिक आराम से देखिए इस तरह से सीधा हो जाएगा। आपने बस इस फैब्रिक को इस तरह से सीधा करना है। देखिए दो प्लेट्स बन रही है ना, इसको आपने सेंटर की तरफ कर देना, शर्ट के सेंटर की तरफ कर देना है। ये प्लेट बन रही है कि यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये वाली प्लेट बन रही है। ठीक है, इसको आपने अंदर की तरफ यानी कि शर्ट के सेंटर की तरफ कर देना। सिलाई आपने यहाँ पे लगानी, प्लेट्स के ऊपर नहीं लगानी, प्लेट्स के बिल्कुल एंड में यानी कि उसकी जड़ में लगानी है सिलाई। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसको बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है। देखिए आराम से हो जाएगा, जब आप इसे तिरछे कट लगाएंगे ना तो आराम से ये सीधा हो जाएगा। बस सिलाई आपने प्लेट्स के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल उसकी जड़ में लगानी है। आराम से सिलाई लगाएं, एहतियात के साथ लग जाएगी फिर सिलाई। इससे ये होगा कि इसको आपको कट नहीं करना पड़ेगा पाइपिंग के फैब्रिक को, और गोलाई से आप इसको इस तरह से आराम से बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैमरा ज़रा उसकी जो डायरेक्शन है ख़राब हो गई थी, लेकिन चलिए फुट तो आपको नज़र आ रहा है। बस आपने बारीक बारीक सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। मोबाइल कहीं आगे पीछे हो गया तो उस वजह से वो सही से नज़र नहीं आया, लेकिन चलिए सिलाई तो आपको नज़र आ गई। देखिए इस तरह से आपकी सिलाई आएगी, आराम से हो जाएगा। जब आपने कट लगाए होंगे ना तिरछे तो ये आराम। चलिए यहाँ पे आपको सिलाई सही से नजर, सिलाई आप देख लें मैं कितनी बारीक सी लगा रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए अगर बारीक पाइपिंग आप बनाना चाहते हैं। अब फिर से गुलाई वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल एक एक स्टिच इस तरह से उठाएं और आराम से इसको सिलाई लगाएं। थोड़ा आराम से काम करेंगे तो आपके ड्रेस में, आपकी सिलाई में खुद ब खुद से फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर आप बेशक जल्दी करें, लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत ही एहतियात से आराम से काम करें सिलाई के काम में, ताकि बाद में उधेड़ना ना पड़े। क्योंकि उधेड़ने में ना डबल टाइम वेस्ट हो जाता है, बजाय आप वही टाइम यूटिलाइज़ करें सिलाई में। यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगाते जानी है और एंड तक इसको ले जाना है। अब पाइपिंग वाला फैब्रिक तो स्टिच हो गया है, अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस तरह से कट लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ से इसने गोलाई में शेप आनी है इसकी, ताकि यहाँ पे खिंचाव ना आए और आराम से इसकी शेप बन जाए। देखिए इतनी बारीक सी पाइपिंग हमारी तैयार हो जाएगी इसमें। अब पहले हम नीचे से इसको फिनिशिंग दे लें, जहाँ से फैब्रिकें घूम के ऊपर की तरफ जाने, यानी कि गोलाई वाले पार्ट जो बिल्कुल स्लिट के एंड पे है। अब शर्ट के सेंटर से 1 इंच पीछे से आपने स्टार्ट करना है, और जो एंड वाला पार्ट है ना पहले हम उसको शेप दे देते हैं, क्योंकि यहीं से मसला आता है। यहाँ पे आप बारीक पाइपिंग बना लें जितनी आपने सिलाई लगाई थी बुकरम पे, और यहाँ पे आप बेशक टांका बड़ा करके सिलाई लगा लें ताकि बाद में आप इसको खोल सकें, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, कोई ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। बस आपने जो दोनों फैब्रिक आपस में ज्वाइन हो उसके दरमियान में सिलाई लगाने, तो सिलाई खुद ब खुद गुम हो जाएगी यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है ना, मैं बताना बीच में भूल गई थी, वो दिखाना भूल गई थी, ये एंड वाला पार्ट है स्लिट को भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से इसने ऊपर की तरफ जाना है घूम के,
तो पहले इसको आप टांका बड़ा करके सिलाई लगा लें बारीक पाइपिंग बनाते हुए, ताकि ये चीज़ हमारी सेट हो जाए। फिर ऊपर से पाइपिंग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मसला यहीं से आता है। अगर कट कर देते हैं तो फिर वो नीचे से फिनिशिंग नहीं आती, और या यहाँ से गोलाई इसकी प्रॉपर नहीं आती। ये देखिए इस तरह से इसकी प्रॉपर शेप आ गई। जब इसको प्रेस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी शेप आ जाएगी। अब यहाँ से उतनी ही पाइपिंग बनाते जाएं जितना आपने बुकरम पे सिलाई लगाई होगी, और आराम से सिलाई आपकी लग जाएगी। बस सिलाई आपने इसके अंदर गुम करके लगानी। गुम कैसे होगी, ना आपने पाइपिंग के ऊपर लगानी ना शर्ट के फैब्रिक, बल्कि जो दोनों फैब्रिक आपस में ज्वाइन है उसके दरमियान में सिलाई लगानी है, तो वो खुद ब खुद गुम हो जाएगी। सिलाई आपकी ज़्यादा शो नहीं होगी। अगर आपने साथ लैस भी इसके स्टिच करनी है तो फिर तो कोई ज़्यादा इसको गुम करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप थोड़ा पीछे भी लगा सकते हैं इसको, बेशक शर्ट के ऊपर लगा लें क्योंकि लैस ने स्टिच हो जाना है। देखिए गुलाई वाला पार्ट कितना आसानी से घूम के, वहाँ पे कोई खिंचाव वगैरह नहीं आया। यहाँ पे आप देखें पाइपिंग कितनी बारीक बनती जा रही है। अब सेम फैब्रिक है तो ज़्यादा शो नहीं हो रही, क्योंकि मैं कोई आउट कलर यूज़ नहीं करना चाह रही थी, ट्राउज़र का फैब्रिक ही मैंने यूज़ किया है। अब देखिए वो गुलाई वाला पार्ट कितनी आसानी से सिलाई लगी। अगर आप इस पार्ट को सेट कर लेना तो ऊपर से पाइपिंग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस वही बात है कि प्रैक्टिस करनी है आपने। हर एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है। सिलाई का काम जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ख़राब करें ठीक करें उसको, फिर ख़राब करें ठीक करें, कभी तो वो ठीक हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी ना ठीक हो। बस आपने प्रैक्टिस करते जाना है, हार नहीं मारनी। बस पाइपिंग का ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर बराबर हो। ये देखिए गोलाई वाले पार्ट में कितनी आराम से पाइपिंग भी निकल गई। और कोई खिंचाव भी नहीं आया इसमें। तो यहाँ पे देखें सिलाई कंप्लीट होने वाली है पाइपिंग की। सिलाई को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो मेन काम है ना, अब बाकी जो इसमें फिनिशिंग इसमें आनी है वो प्रेस करने से आनी है। अब इसको मैंने प्रेस कर लिया था, ठीक है। इस तरह से देखिए इसकी शेप आ गई है, कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग रेडी हुई है। और नीचे मैंने फैब्रिक को फिल कर लिया था। फिल करना तो सभी को आता है, आपने दरम्यान में फैब्रिक रखना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, तो आपकी स्लिट आपस में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और नीचे से इसकी फैब्रिक लग जाएगा। बस मेन चीज़ में पाइपिंग बनाना सिखानी थी, वो मैंने सिखा दी। ये आ जाएगी नेकलाइन की फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।